आटे में बस ये चीज़ें मिला दीजिए, इतना करने से बुढ़ापे तक आप निरोगी रहते हैं। पेट से संबंधित कोई समस्या नहीं होती है आपको और साथ में भोजन का कण कण पचने लगता है। क्या और कैसे करना है, चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। नमस्कार, आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप बहुत लंबे समय से पेट से संबंधित विकार से परेशान हैं, जैसे कि गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग रहना, खाना ठीक से ना पचना और इसका पोषण शरीर को ना मिलना, और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम जब भी गेहूं खाते हैं उससे हम बड़ा दुखी हो जाते हैं, वो तो हमें पचती ही नहीं है, तो आज की इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज जो मैं तरीका आपको बताने वाली हूँ इससे गेहूँ आपको आसानी से पचेगी। गेहूँ उतनी बुरी नहीं है, बुरा है उस सिर्फ गेहूँ खाते जाना। आपको बाजरा भी खाना चाहिए, आपको जो है कोदो भी खाना चाहिए, आपको चावल भी खाना चाहिए, आपको गेहूँ भी खाना चाहिए, आपको मक्का भी खानी चाहिए, आपको सोयाबीन भी खाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, पर हम सिर्फ और सिर्फ गेहूं पर निर्भर रहते हैं, इसीलिए ये जो है प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। पर ये सब चीज़ें तो साइड में है, पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको गेहूं ही नहीं पचती है और वही आपके पास ऑप्शन है, तो ये चीज़ें आपको बहुत लाभ देंगी। क्या कीजिएगा, आपको 1 कटोरी गेहूं का आटा लेना है। अगर 1 कटोरी गेहूं का आटा है, मीडियम साइज की कटोरी है, तो उसमें 4 बड़े चम्मच आपको बेसन मिलाना है। घर का पिसा हुआ बेसन होना चाहिए, चने का जो आटा होता है, इसको आपको मिलाना है। अगर आप इसको मिलाएंगे तो ये रोटियां आपको बहुत आसानी से पचती हैं। साथ में कुछ चीज़ें और मिलानी है, जैसे कि आपको 1/4 चम्मच इसमें अजवाइन को हाथ से रगड़ करके डाल देना है। साथ में आप डालेंगे इसके अंदर 1 चुटकी हींग, ये भी आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा बना देती है। अब आप क्या डालेंगे इसके अंदर, अब आपको इसके अंदर डालना है यहाँ पर थोड़ा सा देसी घी, थोड़ा 1 या 2 चम्मच अच्छे से आप इसके अंदर रगड़ दीजिएगा। ये क्या करेगा, ये फैट इंक्लूड करेगा इसमें, जो आप कह सकते हैं गुड फैट जो होता है वो इंक्लूड कर देता है, जिससे कि आपके शरीर को इससे पोषण मिलता है और ये आंतों से चिपकने का काम नहीं करेगा। मतलब इवन आप यूँ कह सकते हैं जो भोजन के अंदर हमारा घी है वो पाचन शक्ति को बढ़ाता है, तो इसीलिए घी ज़रूर इंक्लूड करें। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो गुनगुना पानी या सादा पानी लेकर के इसको नॉर्मल आटे की तरह आप मान सकते हैं, या फिर घर पर जमी हुई ताजी दही लीजिएगा। दही डाल करके अच्छे से इस आटे को मार दीजिएगा। 15 से 20 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढककर साइड में रख दें और उसके बाद इसकी रोटियां बनाएं। अगर इस तरीके से आप रोटियां बनाएंगे तो ये रोटियां आपको तुरंत पचती हैं, पेट से संबंधित कोई भी समस्या नहीं करती हैं। जो भी लोग ये कहते हैं कि खाना खाने के बाद या अक्सर गेहूं की रोटी खाने के बाद हमारा डाइजेशन ख़राब हो जाता है, यकीन मानिए ये आपके डाइजेशन को अच्छा रखती हैं। और यही रोटियों को आप सुबह का बनाकर शाम को भी खा सकते हैं, यानी कि बासी भी खा सकते हैं, लेकिन इनको जो है बहुत लंबा स्टोर नहीं करना होता, बस इतना है कि सुबह बनाई शाम को भी खा सकते हैं। ये मुलायम भी रहती हैं, आपका डाइजेशन भी इससे अच्छा रहता है, आपको एसिडिटी ब्लॉटिंग नहीं होती है, पचती आराम से है और शरीर को इसका पोषण भी मिलता है। अगर इसमें आप थोड़ा सा मोरिंगा पाउडर और इंक्लूड कर देते हैं तो शरीर में मल्टीविटामिन्स की कमी भी नहीं होती है। यही रोटियां आपके शरीर को फौलाद यानी कि मजबूत बनाने का काम करती हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहे। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी।